हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी थर्ड। हमने शुरू की हुई है अपनी 5th यूनिट यानी कि मेटेलिक कोटिंग प्रोसेस। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कोटिंग के बारे में कि कोटिंग क्या होती है। उसके बाद हमने बात की थी जो अलग अलग प्रकार की कोटिंग के मेथड्स हैं, चाहे मेटल की स्प्रेइंग के बारे में हो, वायर गन मेथड हो, या फिर पाउडर मेटल स्प्रे के बारे में, पाउडर मेटल मेथड के बारे में। हमने बात की थी ऑर्गेनिक कोटिंग के बारे में कि ऑर्गेनिक कोटिंग क्या होती है, ऑयल बेस्ड पेंट कोटिंग, और लास्ट में हमने बात की थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोटिंग क्या है। इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एनोडाइजिंग कोटिंग। कि एनोडाइजिंग कोटिंग क्या है, तो ये एक तरह से हमारी प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है? ऑक्सीडाइजेशन की। ये क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज की है? ऑक्सीडाइजेशन की। ये एक प्रोसेस है ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस। इस कोटिंग को, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, क्या प्रोसेस कहलाती है? ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर किस चीज के होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड। कि जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं हमारी एनोडाइजिंग कोटिंग के अंदर, एनोडाइजिंग कोटिंग के अंदर हम क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड का हम क्या यूज करते हैं? ठीक है, दोनों एसिड का। कौन सा? हमारा एक तो होगा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरा हमारा कौन सा एसिड होगा? फास्फोरिक एसिड। ठीक है, फास्फोरिक एसिड। तो इन दोनों एसिड्स का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। किसके अंदर? हमारी जब हम कोटिंग करेंगे, एनोडाइजिंग कोटिंग करेंगे, तो इन कोटिंग को करने के लिए हम इनको 3 स्टेज में करते हैं। जब भी हम कोटिंग स्टार्ट करते हैं एनोडाइजिंग, तो ये एनोडाइजिंग कोटिंग हम करते हैं 3 स्टेज में, यानी कि 3 स्टेज में हम काम करते हैं एनोडाइजिंग कोटिंग के अंदर। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेज में हम जो भी हमारा कोटिंग का पार्ट है, यानी कि जिस पार्ट को, बेस मेटल को हमने कोटिंग करनी है, उस सरफेस को हम पूरी तरह से क्या करेंगे? पूरी तरह से क्लीन करेंगे और उसको प्रिपेयर करेंगे। हम क्या करेंगे? क्लीन करेंगे और प्रिपेयर करेंगे जिस पार्ट की या फिर बोल सकते हो जिस बेस मेटल के सरफेस की हमने क्या करनी है? कोटिंग करनी है। तो हमने क्या करना है? एनोडाइजिंग की प्रोसेस के अंदर फर्स्ट स्टेज के अंदर, यानी कि हमारे फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है? हमारी जो भी बेस मेटल है, बेस मेटल के सरफेस को पूरी तरह से क्लीन करेंगे और उसको प्रिपेयर करेंगे। किसके लिए प्रिपेयर करेंगे? कोटिंग के लिए। उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारी सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज के अंदर हमने क्या करना है? जो भी एनोडाइजिंग की फिल्म है, यानी कि जो एनोडाइज हम कोटिंग कर रहे हैं, उस कोटिंग को हम क्या करेंगे? बेस मेटल के ऊपर उसकी लेयर बनाएंगे, यानी कि उसको कोट करेंगे। कि कन्वर्टिंग द मेटल सरफेस इनटू एनोडाइजिंग, हम क्या करेंगे? एनोडाइजिंग कोटिंग के अंदर कन्वर्ट कर देंगे हमारे मेटल के सरफेस को। जो भी हमारा मेटल का सरफेस होगा उसको कन्वर्ट कर देंगे एनोडाइजिंग, या फिर आप बोल सकते हो ऑक्सीडाइज। क्या बोल सकते हो? ऑक्सीडाइज। कि ऑक्सीडाइज के अंदर हम क्या कर देंगे? उसको कन्वर्ट कर देंगे। ऑक्सीडाइज के अंदर हमारे मेटल सरफेस को हम क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी थर्ड स्टेज के बारे में। थर्ड स्टेज के अंदर क्या करेंगे? जो भी डिजायर कलर की रिक्वायरमेंट है, हमने क्या की? कोटिंग कर दी है, हमने ऑक्सीडाइज कर दिया हमारी मेटल के सरफेस को। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है? जो कलर रिक्वायरमेंट है और स्टेबल करेंगे हमारी ऑक्सीडाइज जो प्रोसेस की है, एनोडाइजिंग जो हमने कोटिंग की है, उसको पूरी तरह से स्टेबल करेंगे और डिजायर कलर प्रोवाइड करवाएंगे हमारी कास्टिंग के ऊपर, हमारी कोटिंग के ऊपर। यानी कि जिस बेस मेटल की हमने कोटिंग की है, उस कोटिंग को जो भी डिजायर उसका क्या है? कलर है, वो प्रोवाइड करवाएंगे थर्ड स्टेप के अंदर। तो एनोडाइजिंग प्रोसेस के अंदर हम एक बार स्टार्टिंग से फिर से देख लेते हैं कि एनोडाइजिंग प्रोसेस के अंदर हमने क्या बात की। कि एनोडाइजिंग प्रोसेस एक तरह से, एनोडाइजिंग कोटिंग एक तरह से क्या होती है? ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस होती है। इसके अंदर क्या होता है? हमारे पास एक टैंक होता है। हमारे पास क्या है? ये मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? एक टैंक है। इसके अंदर क्या है? ये सारा क्या है? एसिड। ये हमारा क्या कहलाएगा? टैंक हो गया। इस तरफ नीचे जो बीच में होगा ये हमारा कहलाएगा एसिड, या फिर इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एसिड, एसिड में कौन कौन से आ गए? सल्फ्यूरिक और फास्फोरिक, ठीक है, फास्फोरिक। और इसके अंदर हमारी क्या होगी? ये हमारा रहेगा इसके अंदर वर्कपीस। हमारा इसके अंदर क्या रहेगा? वर्कपीस रहेगा। वर्कपीस क्या होगा?
पूरी तरह से कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर वर्कपीस यूज करेंगे। ये हमारी कहलाएगी जॉब। जिस जॉब पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर हम बोल सकते हैं कोटिंग कर रहे हैं। जिस जॉब पे हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी कहलाएगी जॉब। जिस जॉब पे हम क्या कर रहे हैं, कोटिंग कर रहे हैं। ऊपर से हमने सप्लाई दी हुई है, किस चीज की सप्लाई है, ये सप्लाई इसके अंदर प्रोवाइड करवा रही है डीसी पावर सोर्स। ठीक है, डायरेक्ट करंट की सप्लाई आ रही है हमारे इस टैंक के अंदर। इसके अंदर एसिड यूज किया है। एसिड मतलब इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा हो सकता है, फास्फोरिक, और या फिर आप बोल सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया हुआ है। ये हमारी जॉब है, जॉब बोल दो या फिर वर्कपीस। तो ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस या फिर एनोडाइजिंग कोटिंग के अंदर हम फिर से बात करते हैं कि एनोडाइजिंग कोटिंग के अंदर हमने क्या किया कि एनोडाइजिंग कोटिंग को हम ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। कि एनोडाइजिंग कोटिंग को हम क्या बोलते हैं, ये एक तरह से ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस होती है, जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। उसके बाद जो भी हमारी एनोडाइजिंग कोटिंग है, ये होती है 3 स्टेज में। ठीक है, 3 स्टेज में 3 स्टेज होती है, जिसके अंदर हम करते हैं कोटिंग हमारी बेस मेटल पे या मेटल के सरफेस पे, एनोडाइजिंग कोटिंग। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हमारे जिस पार्ट पे हमें कोटिंग करनी है, हमारे बेस मेटल के सरफेस को पूरी तरह से क्लीन करेंगे और उसको प्रिपेयर करेंगे कोटिंग के लिए। हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे और प्रिपेयर करेंगे कोटिंग के लिए। उसके बाद बात करेंगे हमारे सेकंड स्टेप की। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो भी हमारा मेटल का सरफेस है, मेटल के सरफेस को कन्वर्ट कर देंगे, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ऑक्सीडाइज में। हम क्या कन्वर्ट कर देंगे, ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट कर देंगे हमारे मेटल के सरफेस को। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी थर्ड स्टेज पे, थर्ड स्टेप पे या फिर बोल सकते हो थर्ड स्टेज में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कोटिंग आई है, यानी कि जो हमारे पास बेस मेटल आई है, मेटल का सरफेस है, उस सरफेस को अकॉर्डिंग टू जैसी डिजायर होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको कलर प्रोवाइड करवाएंगे स्टेप थर्ड के अंदर। तो स्टेप थर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, कलर प्रोवाइड करवाएंगे हमारी कोटिंग को। जो भी हमारी कोटिंग है, हमने बेस मेटल के सरफेस पे कोटिंग की है, उस कोटिंग को कलर प्रोवाइड करवाएंगे हमारी थर्ड स्टेप के अंदर और उसको पूरी तरह से स्टेबल करेंगे, एनोडाइज करेंगे हमारे थर्ड स्टेप के अंदर। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की एनोडाइजिंग कोटिंग के बारे में कि किस तरह से एनोडाइजिंग कोटिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कोटिंग के बारे में। नेक्स्ट कोटिंग है गैल्वेनाइजिंग कोटिंग। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग कोटिंग थर्ड पॉइंट है अपना। ठीक है, नेक्स्ट है गैल्वेनाइजिंग कोटिंग। ये तो बात की हमने इससे पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लेटिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में, कोटिंग क्या होती है। फिर हमने बात की हमारी एनोडाइजिंग कोटिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कोटिंग क्या है, गैल्वेनाइजिंग कोटिंग। ठीक है, क्या है, गैल्वेनाइजिंग कोटिंग। गैल्वेनाइजिंग कोटिंग, गैल्वेनाइजिंग कोटिंग क्या है, ये एक तरह से हमारी कोटिंग प्रोसेस है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग की परत करते हैं। हम क्या करते हैं, जिंक को कोट करते हैं हमारे आयरन और स्टील के जो भी मेटल्स होते हैं, जो भी हमारे मटेरियल्स होते हैं आयरन के या फिर आप बोल सकते हो स्टील के। एक तरह से ये क्या है, ये हमारी एक जिंक कोटिंग है। गैल्वेनाइजिंग कोटिंग को हम क्या बोल सकते हैं, जिंक कोटिंग भी बोल सकते हैं, जिसका हम नॉर्मली यूज करते हैं स्टील और आयरन के लिए। आयरन और स्टील के पार्ट्स की कोटिंग करने के लिए, स्टील और आयरन की कोटिंग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं जिंक कोटिंग का। गैल्वेनाइजिंग कोटिंग के अंदर इसको जिंक कोटिंग भी बोल सकते हैं। इसके अंदर हम यूज करते हैं स्टील और आयरन का, किसके लिए, ताकि हमारे स्टील को हम क्रोजन से क्या कर सके, बचा सके। जो भी क्रोजन है, क्रोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम जिंक कोटिंग का यूज करते हैं गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर। गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, जिंक कोटिंग का यूज करते हैं हमारे स्टील को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, क्रोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा जो हमारी गैल्वेनाइजिंग कोटिंग है, ये सिर्फ हम यूज करते हैं 3 मेटल्स पे, यानी कि एक तो माइल्ड स्टील हो गया, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, और जो हमारा कहलाएगा स्टील अलॉयज, स्टील अलॉयज।
तो इन तीनों मटेरियल्स की, इन तीनों मेटल्स की कोटिंग करने के लिए हम यूज कर सकते हैं गैल्वेनाइजिंग कोटिंग का। इनके अलावा अगर हम किसी पार्ट पे, किसी मटेरियल पे कोटिंग करना चाहते हैं तो गैल्वेनाइजिंग कोटिंग नहीं कर सकते। तो माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन और स्टील अलॉय, तीन हमारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं, जिन मेटल्स पे हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग कोटिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग कोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी गैल्वेनाइजिंग कोटिंग होती है, जब हम गैल्वेनाइजिंग कोटिंग करते हैं तो इस दौरान जो हमारा टेम्परेचर रहता है वो टेम्परेचर होता है 500 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हमारा कितना कहलाता है, 500 डिग्री सेल्सियस। ये क्या रहता है, इससे अबव रहता है, केप्ट अबव, ठीक है, अबव होता है हमारा टेम्परेचर जब हम यूज करते हैं गैल्वेनाइजिंग कोटिंग। गैल्वेनाइजिंग कोटिंग करते हैं तो उस दौरान जो टेम्परेचर हमारा रहेगा वो टेम्परेचर रहेगा 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है, उससे ऊपर ही रहेगा। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसके अंदर भी अगर हम बात करें तो वो जो डायग्राम बनेगा हमारा, वो हम इस साइड बनाते हैं डायग्राम के बारे में। तो गैल्वेनाइजिंग कोटिंग के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे हमारा ये है टैंक है, जिसके अंदर हमारा क्या रहेगा, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, जो एसिड है, जो हमारा टैंक के अंदर रहेगा कोटिंग मटेरियल, तो यहाँ पे सारा क्या रहेगा, कोटिंग मटेरियल। ये हमारा क्या कहलाएगा, जो भी इसके अंदर रहेगा, इस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, ये मटेरियल हमारा कहलाएगा कोटिंग मटेरियल। ये कौन सा कहलाएगा, कोटिंग मटेरियल, कोटिंग मटेरियल। और इसके बीच में हमने यहाँ पे रखी हुई है अपनी जॉब, ये हमारी क्या कहलाएगी, ये होगी जॉब, या फिर आप बोल सकते हो वर्कपीस। ये हमारी क्या कहलाएगी, जॉब, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, वर्कपीस बोल सकते हो। तो इसी के अंदर बस इसी प्रकार होगा कि गैल्वेनाइजिंग कोटिंग है, गैल्वेनाइजिंग कोटिंग को सबसे पहले तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, जिंक कोटिंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, जिंक कोटिंग। ये क्या कहलाएगी, ये जिंक कोटिंग कहलाएगी। इस कोटिंग का हम यूज किस लिए करते हैं, इस कोटिंग का हम नॉर्मली यूज करते हैं हमारे आयरन और स्टील के लिए। आयरन और स्टील की कास्टिंग करने, स्टील की कोटिंग करने के लिए हम यूज करते हैं जिंक कोटिंग का, या फिर बोल सकते हो गैल्वेनाइजिंग कोटिंग का। इसके अलावा अगर हम जो स्टील कोटिंग है या आयरन कोटिंग है, ये हम करते क्यों हैं, ताकि हमारे जो स्टील और आयरन के कंपोनेंट्स है, जो पार्ट्स है, उनको कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजिंग कोटिंग करते हैं, यानी कि जिंक की कोटिंग करते हैं हमारे स्टील और आयरन के कंपोनेंट्स के ऊपर। और जो हमारी जिंक कोटिंग है, या फिर आप बोल सकते हो गैल्वेनाइजिंग कोटिंग है, ये हम सिर्फ 3 मटेरियल्स पे कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन और हमारा क्या कहलाएगा, स्टील अलॉय। और हमारे पास क्या होंगे, स्टील अलॉय। तो ये हमारे पास 3 मटेरियल्स हैं जिन पे हम गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो गैल्वेनाइजिंग कोटिंग कर सकते हैं। माइल्ड स्टील पे, कास्ट आयरन पे और हमारे स्टील अलॉयज पे हम क्या कर सकते हैं, स्टील अलॉयज पे कोटिंग कर सकते हैं। जो हमारा टेम्परेचर रहता है कोटिंग का गैल्वेनाइजिंग के अंदर, वो रहेगा 500 डिग्री सेल्सियस के अबव। वो हमेशा क्या रहेगा, 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा हमारा टेम्परेचर इसके अंदर, जब भी हम यूज करेंगे गैल्वेनाइजिंग कोटिंग का, ठीक है। तो गैल्वेनाइजिंग कोटिंग का यूज करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ एडवांटेज के बारे में, कि जो हम गैल्वेनाइजिंग कोटिंग करते हैं इस पे जो इसकी एडवांटेज है, फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज के बारे में कि गैल्वेनाइजिंग कोटिंग की एडवांटेज क्या है। ये हमारी क्या है, गैल्वेनाइजिंग कोटिंग। यहाँ पे हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ गैल्वेनाइजिंग कोटिंग, ठीक है। कोटिंग की हमारी एडवांटेज क्या है, तो सबसे पहले इट इज वेरी सिंपल इन नेचर, कि ये एक तरह से बिल्कुल सिंपल कोटिंग है, यानी कि आसानी के साथ इजीली इसको परफॉर्म कर सकते हैं, इजीली हमारे स्टील को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोरोजन से। तो ये एक तरह से क्या है, सिंपल प्रोसेस है, सिंपल कोटिंग है। इट इज ए सिंपल कोटिंग, ये क्या है, एक तरह से सिंपल कोटिंग प्रोसेस है। ये क्या है, एक तरह से बिल्कुल सिंपल कोटिंग प्रोसेस है। अगर हम बात करें आगे, इट इज सुटेबल फॉर इररेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स। जो भी हमारे इररेगुलर शेप्स के होते हैं, जो भी हमारी इररेगुलर शेप्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सब की कोटिंग करने के लिए भी हम गैल्वेनाइजिंग कोटिंग का, यानी कि जिंक कोटिंग का यूज कर सकते हैं। तो किस लिए यूज
कर सकते हैं इररेगुलर शेप्स के लिए। इररेगुलर शेप्स प्रोडक्ट, जो भी हमारे इररेगुलर शेप्स के प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्ट की कोटिंग करने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं गैल्वेनाइजिंग कोटिंग का। और जो प्रोसेस के दौरान कोटिंग के टाइम, ये इस टाइम भी कम लेती है, यानी कि इट टेक्स लेस टाइम, इट टेक्स लेस टाइम, कि जब भी हम गैल्वेनाइजिंग कोटिंग करते हैं तो उस कोटिंग के दौरान क्या होता है, टाइम की बचत होती है, यानी कि जो टाइम लगता है कोटिंग के लिए वो बहुत ज्यादा कम लगता है। और इसके अलावा जो कॉस्ट होता है, यानी कि कोटिंग करने का, गैल्वेनाइजिंग कोटिंग को परफॉर्म करने का, स्टील या आयरन पे कोट करने का जो कॉस्ट होता है, वो कॉस्ट भी क्या होता है, कम होता है। हम क्या लिखेंगे, लेस कॉस्ट, लेस कॉस्ट, कि जो कॉस्ट रहेगा हमारी कोटिंग करने का, गैल्वेनाइजिंग कोटिंग करने का, वो कॉस्ट भी क्या रहेगा, कम रहेगा। और इसके अलावा जो भी हम कोटिंग करेंगे हमारे सरफेस पे, वो क्या होगी, एक तो हार्ड होगी और स्मूथ होगी, हार्ड एंड स्मूथ कोटिंग, स्मूथ कोटिंग, कि जो भी हम कोटिंग करेंगे हमारे सरफेस पे वो क्या होगी, हार्ड होगी और स्मूथ होगी। तो एक बार फिर से देखो, एडवांटेज के अंदर हमने क्या बात की, गैल्वेनाइजिंग कोटिंग, गैल्वेनाइजिंग कोटिंग यानी कि जिंक कोटिंग। तो एडवांटेज के अंदर हमने बात की इट इज सिंपल कोटिंग, ये एक तरह से क्या है, सिंपल कोटिंग है जिसका हम आसानी के साथ इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं हमारे स्टील पे या आयरन के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन पे। सेकंड पॉइंट में बात की हमने इररेगुलर शेप्स प्रोडक्ट, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स जिनकी शेप इररेगुलर होती है उन शेप्स को, उन शेप्स पे, उन प्रोडक्ट्स पे कोटिंग करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं गैल्वेनाइजिंग कोटिंग का। उसके बाद थर्ड पॉइंट में बात की इट टेक्स लेस टाइम, यानी कि जब भी हम कोटिंग करेंगे, गैल्वेनाइजिंग कोटिंग करेंगे, तो जो टाइम लगेगा कोटिंग का वो क्या रहेगा, कम रहेगा जब हम यूज करेंगे गैल्वेनाइजिंग कोटिंग। फोर्थ पॉइंट में बात की लेस कॉस्ट, कि जो गैल्वेनाइजिंग कोटिंग है उसको करने का, मतलब परफॉर्म करने का, उसको अप्लाई करने का जो कॉस्ट है वो बिल्कुल क्या होगा, कम होगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में बात की हार्ड एंड स्मूथ कोटिंग, कि जिस भी सरफेस पे हम कोटिंग करते हैं तो गैल्वेनाइजिंग कोटिंग एक तो हार्ड होती है, ऊपर से स्मूथ कोटिंग है, यानी कि सरफेस हमारे पे जो कोटिंग होगी वो बिल्कुल क्या होगी, स्मूथ होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डिसएडवांटेज के बारे में, इसकी एक दो डिसएडवांटेज है, तो बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ गैल्वेनाइजिंग कोटिंग। डिसएडवांटेज, शुरू करते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ गैल्वेनाइजिंग कोटिंग। डिसएडवांटेज, तो सबसे पहले तो डिसएडवांटेज यही है कि हम जो गैल्वेनाइजिंग कोटिंग है इसका यूज हम कर सकते हैं सिर्फ लिमिटेड मेटल्स पे। वो लिमिटेड मेटल्स कौन कौन सी है, यानी कि हमारी है माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, इसके अलावा कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन और स्टील अलॉयज, स्टील अलॉय। तो ये हमारी क्या है, कुछ लिमिटेड मेटल्स हैं जिन मेटल्स पे हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग कोटिंग कर सकते हैं, जो कि एक तरह से डिसएडवांटेज है। यानी कि अगर हम किसी अलग पार्ट पे या अलग किसी मटेरियल पे अगर हम कोटिंग करना चाहे, गैल्वेनाइजिंग कोटिंग करना चाहे तो वो संभव नहीं है। तो ये क्या है, तीन हमारी क्या है डिसएडवांटेज, यानी कि इसका डिसएडवांटेज के अंदर कि इसका यूज हम सिर्फ माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन और स्टील अलॉय यानी कि लिमिटेड मेटल्स पे ही हम इसका यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस के बारे में कि गैल्वेनाइजिंग कोटिंग की एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गैल्वेनाइजिंग कोटिंग, कि कहां-कहां पे हम गैल्वेनाइजिंग कोटिंग का यूज करते हैं, हम कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज में किस-किस पार्ट्स को कोट करने के लिए यूज करते हैं गैल्वेनाइजिंग कोटिंग का। तो सबसे पहले इट इज यूज्ड फॉर रूफ एंड वॉल्स ऑफ बिल्डिंग, जो भी हमारी वॉल्स होती हैं, वॉल्स एंड रूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग की जो दीवारें होती हैं या फिर हम बात कर लेते हैं जो छत होती है, उनकी कोटिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं गैल्वेनाइजिंग कोटिंग का। इसके अलावा स्ट्रक्चरल पार्ट्स, जो भी हमारे स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं,
स्ट्रक्चरल पार्ट्स की कोटिंग करने के लिए भी हम यूज करते हैं गैल्वेनाइजिंग कोटिंग का, गैल्वेनाइजिंग कोटिंग का यूज करते हैं। जो भी हमारे पाइप्स होती है, पाइप्स है, फैंसी मटेरियल्स हैं, पाइप्स हो गई, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो भी हमारा फैंसी मटेरियल होता है, फैंसी मटेरियल होता है तो उनमें भी हम यूज करते हैं गैल्वेनाइजिंग कोटिंग का। फैंसी मटेरियल्स, फैंसी मटेरियल्स हो गए, पाइप्स हो गए, कंटेनर होती है, वायर्स हैं, वायर्स एटसेट्रा। तो ये क्या है, हमारी कुछ एप्लीकेशंस हैं, यानी कि कहां-कहां पे हम यूज करते हैं हमारी कोटिंग का, गैल्वेनाइजिंग कोटिंग का। तो कहां-कहां यूज करते हैं, सबसे पहले वॉल्स एंड रूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स की, किसी भी बिल्डिंग्स की जो दीवारें हैं, छतें हैं, उनकी कोटिंग करने के लिए हम यूज करते हैं गैल्वेनाइजिंग कोटिंग का। सेकंड पॉइंट में हमने बात की जो भी स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं, जो भी स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स की कोटिंग करने के लिए भी हम यूज करते हैं गैल्वेनाइजिंग कोटिंग का। थर्ड पॉइंट में हमने बात की कि जो हमारी पाइप्स होती है, जहां पे फैंसी मटेरियल्स होते हैं, फैंसी मटेरियल्स और पाइप्स की कोटिंग के लिए भी हम यूज करते हैं गैल्वेनाइजिंग कोटिंग का। फोर्थ पॉइंट है वायर्स और कंटेनर्स, जो भी हमारी वायर्स होती है, कंटेनर्स होते हैं, इन सब की कोटिंग करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं गैल्वेनाइजिंग कोटिंग का। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले बात की कोटिंग के बारे में कि कोटिंग क्या है, क्योंकि हमारा चैप्टर का क्या था, मेटेलिक कोटिंग प्रोसेस। हमने बात की कि कोटिंग के बारे में, नॉन मेटेलिक पार्ट्स पे और मेटेलिक पार्ट्स पे कोटिंग के बारे में, कि अगर हम मेटल पे कोटिंग कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, मेटेलिक कोटिंग प्रोसेस। लेकिन जब हम कोटिंग कर रहे हैं नॉन मेटल्स के ऊपर तो वो हमारी कहलाती है नॉन मेटेलिक कोटिंग प्रोसेस। फिर हमने बात की कि हमारे पास मेटल स्प्रेइंग होती है, कि किस तरह से हम किसी बेस मेटल के सरफेस पे मेटल से स्प्रे करवाते हैं, यानी कि मोल्टन मेटल को स्प्रे की फॉर्म में हम बेस मेटल पे क्या करवाते हैं, स्ट्राइक करवाते हैं, और जिसकी वजह से हम प्रोटेक्ट करवाते हैं हमारी मेटल को, हमारे मेटल के सरफेस को इम्प्यूरिटी से, जो भी एरर्स वगैरह इम्प्यूरिटीज हैं, जो क्रोसिव एक्शंस है, उन सब एक्शन से हम क्या करते हैं, हमारी मेटल को प्रोटेक्ट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ कोटिंग की सहायता से। तो मेटल स्प्रेइंग के अंदर हमने बात की थी दो कोटिंग्स के बारे में, दो मेथड्स के बारे में। फर्स्ट वन था वायर गन मेथड और दूसरा हमारे पास कौन सा था, दूसरा हमारे पास था पाउडर मेथड। एक हमारे पास था वायर और दूसरा हमारे पास कौन सा था, पाउडर मेथड। पाउडर मेथड और वायर मेथड, तो इन दोनों मेथड के बारे में हमने जाना कि किस तरह से इस मेथड की सहायता से हम कोटिंग करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं क्रोजन से, एटमॉस्फेरिक एक्शन से, जो भी हमारी सराउंडिंग के अंदर कोरेसिव एक्शंस वगैरह हैं, उन सब एक्शन से, क्रोजन से किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे बेस मेटल्स को, जो मेटल है मेटल के सरफेस को। फिर हमने बात की हमारी ऑर्गेनिक कोटिंग के बारे में। ऑर्गेनिक कोटिंग के अंदर आपको पता है दो प्रकार की ऑर्गेनिक कोटिंग होती है। फर्स्ट वन कौन सी थी, ऑयल बेस्ड पेंट, ऑयल बेस्ड पेंट, ऑयल बेस्ड पेंट। और सेकंड हमने बात की थी रबर बेस्ड कोटिंग। तो दो प्रकार की हमारी होती है ऑर्गेनिक कोटिंग। ऑर्गेनिक कोटिंग के अंदर दो प्रकार कौन सी, ऑयल बेस्ड पेंट कोटिंग, और सेकंड हमारी होती है रबर बेस्ड कोटिंग, यानी कि रबर कोटिंग। फिर हमने बात की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में कि किस तरह से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं मेटल को कोटिंग करने के लिए, मेटल के सरफेस को कोटिंग करने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। आज के लेक्चर में हमने बात की कि हमारी गैल्वेनाइजिंग कोटिंग और हमारी एनोडाइजिंग कोटिंग के बारे में। एनोडाइजिंग कोटिंग क्या है, एक तरह से ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस थी जिसके बारे में हमने बात की। फिर हमने बात की गैल्वेनाइजिंग कोटिंग के। गैल्वेनाइजिंग कोटिंग भी क्या है, एक तरह से जिंक कोटिंग है जिसका हम यूज करते हैं हमारे माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन और स्टील अलॉयज को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्रोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यूज की गैल्वेनाइजिंग कोटिंग। हमने बात की इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन की, कि कहां-कहां पे हम गैल्वेनाइजिंग कोटिंग का यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं। जो भी हमारी वॉल्स होती है, रूफ होते हैं, उन बिल्डिंग की रूफ्स पे और वॉल्स पे हम यूज करते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल पार्ट्स, जो भी हमारे स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स पे भी हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं गैल्वेनाइजिंग कोटिंग का, ताकि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें क्रोजन से। हमने बात की जो हमारी पाइप्स है या फिर फैंसी मटेरियल्स होते हैं, फैंसी मटेरियल्स पाइप्स हो गई, वाटर पाइप्स हैं, तो इन सब पाइप्स पे भी हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं गैल्वेनाइजिंग कोटिंग का, ताकि हम उनको प्रोटेक्ट कर पाएं
जंग से, जो हमारी करोजन है, करोजन से प्रोटेक्ट पाए। लास्ट पॉइंट में हमने बात की वायर्स और कंटेनर्स की। जो भी वायर्स होती है, कंटेनर्स होती हैं, इन सब से प्रोटेक्ट करने, इन सबको करोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए, करोसिव एक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं ग्लैमराइजिंग कोटिंग का। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, मेटेलिक कोटिंग प्रोसेसेस।